बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री पूरन साहेब विरचित सदग्रंथ निर्णय सार मूल प्रारंभ, इसका टीका आगे चलेगा। दया गुरु की अथ लिखित सदग्रंथ निर्णय सार प्रथम ग्रंथ। ग्रंथकर्ता कृत मंगलाचरण। बंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करन संशय हरन संत रूप प्रभु तोर। सदगुरुदेव जी यहां कह रहे हैं कि दोहा नंबर 1 में कि बंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर। मैं सदगुरुदेव के चरणों में बार बार कर जोर की बंदी करता हूं। क्यों? कि उन्होंने जड़ चेतन का भेद बताया, सार भेद पूरा बता दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। साहब ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण 108 स्मृतियां, ये सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबकी भूल बताई। दया करन संशय हरण, और सदगुरुदेव जी दया करते थे और सभी प्रकार की संशय को दूर कर देते थे। संत रूप प्रभु तोर, और हे गुरुदेव जी आपका संत रूप। संत रूप कहते हैं जिनके हृदय में शांति हो, इनके हृदय में विवेक और विचार का प्रकाश हो, सत्य न्याय निर्णय से चलते हों, भक्ति चेतन भक्ति को बता करके और जड़ाध्यास को दूर कर देते हो। बंदी छोर कृपाल प्रभु, बंदी छोर कृपाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण बंदों चरण, सब विधि मंगल धाम। दोहा नंबर 2। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बंदी छोर कृपाल प्रभु। बंदी छोर कहते हैं जो बंधनों से छुड़ा में, जो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, आशा से, तृष्णा से, छल से, छिद्र से, कपट से, राग से, द्वेष से, इससे छुड़ा लें, उनको बंदी छोर कहते हैं। जो खानी बानी दोनों जालों से छुड़ा लें, उनको बंदी छोर कहते हैं। विघ्न विनाशक नाम, और किसी भी प्रकार का जीवन में विघ्न नहीं था, और जो भी उनकी शरण में जाएगा उनके सारे विघ्नों को और सदगुरुदेव जी दूर कर देते थे। और आज वर्तमान में जो पारखी संत हैं वो भी दूर कर देते हैं। असरण शरण बंधों चरण, जो अशरण होते हैं, जो असहाय होते हैं, कहीं पर इनका ठिकाना नहीं लगता, उनको शरण में ले लेते हैं। असरण शरण बंधों चरण। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मैं असरण था और आपने मैं शरण में ले लिया, इसलिए मैं आपके चरणों की वंदना कर रहा हूं। सब विधि मंगल धाम, और आपकी शरण में आकर के किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहा। सब विधि मंगल धाम, मुझे सब प्रकार से मंगल का धाम मिल गया। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है, न झूठी मानंदी है, न झूठे देवी देवताओं की कल्पना है, कुछ भी नहीं। जड़ाध्यास तो है ही नहीं। आपकी दया से मेरा हृदय और निहाल हो गया। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, चौपाई 6 मात्र हैं, चौपाई मंडल भाग 1 है। शरण शरण कबीर कृपाला, भक्त सहायक दीन दयाला। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं चौपाई 1 है और क्रम नंबर 3 है।
शरण शरण कबीर कृपाला। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से जो भी आपकी शरण में आता है वो निहाल हो जाता है। भक्त सहायक दीन दयाला, और आप भक्तों की सहायता करते हैं, भक्तों को सभी प्रकार की मानंदी से बचा लेते हैं। 4 फल, 4 मुक्ति, 8 सिद्धि, 9 निधि, 12 अवान्तर, 14 विद्याएं, इन सारे जालों से आप बचाते हैं। भक्त सहायक दीन दयाला, और भक्ति बताते हैं, चेतन भक्ति बताते हैं। आप दीनों के दयाल हैं। जीव उदाहरण नाम तुम्हारा, याहिते आप संत तन धारा। और जीव उदाहरण नाम तुम्हारा, जीव को उद्धार करने का ही आपका काम है। इसलिए भक्तों ने, संतों ने आपका नाम जीव उद्धारण नाम रखा है, जीव का उद्धार करने वाले। सब तो जड़ाध्यास में फंसाते थे, नदी नाले कंकड़ पत्थरों की पूजा में, तंत्र मंत्र जादू टोना में, लेकिन आपने ये कोई काम नहीं किया बिगाड़ने का, फंसाने का। जीव उदाहरण नाम तुम्हारा, याही ते आप संत तन धारा, और आपने जीव के उद्धार के लिए, जीव को भवबंधनों से बचाने के लिए ही संतों का संत तन धारण किया। और आपका कोई लक्ष्य नहीं था, आपका लक्ष्य बस इतना ही था, मैं स्वयं भवबंधन से छूट जाऊं और मेरी शरण में जो भी आवे वो भी भवबंधनों से छूट जाए। काल जाल के फंदा भारी, मेट किए निज दास सुखारी। और आपका लक्ष्य क्या था? एक क्रम नंबर 5 है और चौपाई नंबर 3। आपका लक्ष्य बस इतना ही था कि काल जाल के फंदा भारी, जो काल जाल के फंदा, काल का ये स्त्रियां, काल का ये मायावी गुरबा लोग, काल का ये जो धोखे में फंसा में, काल का ये जो तंत्र मंत्र जादू टोना में अटका दें। मेट किए निज दास सुखारी, और जो भी आपकी शरण में दास आया उसके ये सारे विकार आपने दूर किए, मेट दिए, सारा भ्रम मेट दिया। मेट किए निज दास सुखारी, तुम सब लायक अंतर्यामी, हम नालायक जीव बेकामी। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे बंदी छोर, हे परम दयालु दीनानाथ, तुम सबलायक अंतर्यामी, तुम सबके अंतःकरण की बात को जान लेते हैं। आपकी शरण में आता है, उसके हाव कटाक्ष को देख करके आप पूरा भेद जान लेते हैं। इसलिए तो आप बंदी छोर हुए, इसलिए तो आप पारखी हुए। हम नालायक जी बेकामी, लेकिन हम तो नालायक निकले, बेकामी निकले। हम आपको जान नहीं पाए और हम दूसरे के अंतःकरण की बात को भी नहीं जान सकते। अपने अंदर क्या उठ रहा है ये नहीं जान सकते तो दूसरे की क्या जानेंगे। इसलिए हम उद्धार के लिए आपकी शरण में आए। हम नालायक जी बेकामी, बंदो गुरु पद दो कर जोरी, सब संशय मेटहु प्रभु मोरी। क्रम नंबर 7, चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, बंदों गुरुपद दो कर जोरी, मैं दोनों करों को जोड़ करके उकड़ू बैठ करके आपके चरणों में बंदी करता हूं। बंदों गुरुपद दो कर जोरी, सब संशय मेटहु प्रभु मोरी। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दाता, परम विवेकी, मेरी सारे संशय को आप दूर कीजिए, मुझे भव बंधनों से बचा लीजिए, धोखे से मुझे पार कीजिए। मेरे अंदर बहुत संशय लगी हुई है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये जगत क्या है, ये जगत ऐसा ही था कि किसी ने बनाया, ये ऐसा ही रहेगा कि कभी बिगड़ेगा, इसका कोई करता है कि नहीं। हे प्रभु, मेरी इस संशय को और आप मेट दीजिए। निर्णय सार ग्रंथ को भाऊ, कहो यथा उपदेश प्रभाऊ। क्रम नंबर 8, चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी और कहते हैं कि निर्णय सार ग्रंथ को भाऊ, कहो यथा उपदेश प्रभाऊ। और आपका ये उपदेश है, और इस उपदेश को और जब तक हम अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया की है। आप महादयालु हैं, परम विवेकी हैं, जड़ चेतन का भेद बताने वाले हैं।
इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि निर्णय मुझे पूरा बता दीजिए, और जो मैं इस निर्णय सार ग्रंथ को लिख रहा हूं इसमें कोई भूल चूक मेरे द्वारा ना हो। हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी दया कीजिए और मैं भी लगन से आपकी सेवा में लगा रहूंगा, भाव भक्ति में लगा रहूंगा, कभी भी अपने मन को इधर से उधर नहीं होने दूंगा। शिष्य प्रसन्न शब्द दीपक 1 खंड 1 चौपाई 6 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 2। कौन जमा है जगत मझारा, जा पर होत सकल व्यापारा। क्रम नंबर 9 चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, विनय कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, कौन जमा है जगत मझारा, इसका जमा पद क्या है, इसका कौन बनाने वाला है, इसमें जमा रूप में है तो है क्या। जाके ऊपर सारा व्यापार चल रहा है, जा पर हो तो सकल व्यापार, जितना व्यापार चला रहा है, व्यापार को चलाने वाला जमा पद रूप में कौन है, किसके बल पे सारा व्यापार चल रहा है, और जितनी सौदा है, जितना सामान है, इसकी देख रेख करने वाला कौन है, इसका नाम रखने वाला कौन है, जिसकी कीमत आंकने वाला कौन है, ये भेद और मुझे पूरा बता दीजिए। दयालु, मैं आपकी शरण में आया हूं। बिना जमा व्यापार न होई, यह तो विदित जाने सब कोई। क्रम नंबर 10 चौपाई नंबर 2। और मैं ये तो जानता हूं गुरुदेव आपकी दया से कि बिना जमा के व्यापार हो ही नहीं सकता है, लेकिन जमा पद है तो है कौन, ये तो विदित जाने सब कोई, ये सब कोई जानता है कि बिना जमा के व्यापार नहीं हो सकता है। पर उस जमा पूछिए पता तो हो कि वो जमा क्या है, किसके बल पे ये संसार चल रहा है, किसके बल पर हम चल रहे हैं, हमारा मूल काम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, और हमको क्या करना चाहिए और किस प्रकार से भवबंधनों से छूटना चाहिए, इस भेद को आप हे गुरुदेव दयालु बताइए। कोई ब्रह्म ज्ञान बतलावे, कोई योग समाधि लगावे। क्रम नंबर 11 चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि कोई ब्रह्म ज्ञान बतलावे, कोई कहता है एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवन अनंत विकारी है, परिच्छन्न है, और ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, उसने सारा संसार बनाया हुआ है। तो कोई ब्रह्म को सत्य बताता है और ब्रह्म ज्ञान को ही श्रेष्ठ बताता है। कोई योग समाधि लगावे, और कोई योगी लोग सम दम श्रद्धा समाधान पुराम तितिक्षा, कोई योग समाधि लगाते हैं, हट राज लय कुंडली अमन सांग वेदांत, इनमें भूले हुए हैं। ये सारे लोग क्या क्या नहीं कर रहे, यो कोई योग समाधि लगावे। हे गुरुदेव, अब इनका मुझे पूरा भेद बता दीजिए। कोई तीरथ व्रत आचारा, कोई काल कर्म विस्तारा। क्रम नंबर 12 चौपाई नंबर 4। कोई तीर्थ करने के लिए जा रहा है, कोई गंगा नहाने के लिए जा रहा है, कोई व्रत कर रहा है, आचार विचार से रह रहे हैं, कम खा रहे हैं, कम बोल रहे हैं, कम चल रहे हैं। कोई काल कर्म विस्तारा, कोई काल को ही सत्य बताता है, कोई कर्म को ही सत्य बताता है। 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में यही सब कुछ भरा हुआ है ना। जैमिनी, कणाद, गौतम, शेष, कपिल और व्यास अपनी अपनी सब और बता रहे हैं। कोई जप तप संयम करई, कोई मूर्त पूजा धरई। क्रम नंबर 13 चौपाई नंबर 5। और कोई जप कर रहा है, बहुत जप कर रहा है, सहस्त्र नाम गुरु के, सहस्त्र नाम देवी के, सहस्त्र नाम ईश्वर के खूब रट रहे हैं सहस्त्र नामों को। कोई तप कर रहा है, बेचारा नंग धड़ंग हो गया है, तन सूख गया है, कपड़े भी उतर गए। संयम कर रहे हैं, इंद्रियों को साध रहे हैं, बहुत संयम कर रहे हैं। कोई मूर्त पूजा धर रहे हैं, और कोई मूर्त बना बनाए पूजा कर रहे हैं, कोई हनुमान की, कोई दुर्गे की, कोई किसी की, कोई किसी की, सब लगे हुए हैं। नाना पंथ नाना गुरु भाई, कौन जमा पर राह चलाई। क्रम नंबर 14 चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब मैं, हे गुरुदेव, मेरी आप विनय सुनिए
मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि नाना पंथ नाना गुरुबाई, इस संसार में नाना पंथ चल रहे हैं, नाना गुरुबाई चल रही है और सब अपने अपने मत को श्रेष्ठ बताते हैं। कौन जमा पर राह चलाई और ये राह किस जमा पर चलाई, किस पूंजी पर चलाई, इस चलाने वाला कौन है, हमको पूरा यथार्थ भेद बता दीजिए। ये चौपाई क्रम नंबर 14, चौपाई नंबर 6 दोहा। काल कर्म यो करता कौन जमा पर ठार, योग सांख्य वेदांत मत कहु यथा निर्वार। अब मुझे इस भेद को पूरा निर्वार के बता दीजिए, है ना। क्रम नंबर ये 15 है, दोहा नंबर 3 है। तो काल कर्म करता, काल का कहां पर ठिकाना है, कर्म का कहां पर ठिकाना है, कर्ता का कहां पर ठिकाना है, कौन जमा पर ठार, इसका मुझे पूरा ठिकाना बताइए, इसका मुकाम कहां पर है। योग सांख्य वेदांत मत, और योग का मत, सांख्य का मत, वेदांत का मत, ये मुझे पूरा बताइए। कहो सकल निर्वार, और निर्वार करके एक एक करके मुझे समझा दीजिए, इससे किसी प्रकार का मेरे अंदर भ्रम ना रहे, किसी प्रकार की कोई कल्पना ना रहे, और वह बंदी छोर मैं निहाल हो जाऊं। सदगुरु उत्तर वचन भास्कर 1 खंड 2 चौपाई 7 दोहा 1 साखी 1 है, चौपाई मंडल भाग 3। कहीं कबीर सुनो शीश सयाना, ये सब भरम जाल विधि नाना। क्रम नंबर 16, चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे शिष्य, कहीं कबीर सुन शिष्य सयाना, हे सयाने शिष्य, हे तीव्र बुद्धि वाले, यह सब भरम जाल विधनाना, जो भी तू ऊपर बता रहा है ये सब भरम है, ये धोखेबाजों की कहानियां हैं। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, और जो भी जिसने पूजा पद्धति मानी है जिसकी भूल है, पत्थर है, जड़ है, उसमें जीव प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। जीव जमा एक साँच है भाई, और वो सबे खर्च ठहराई। क्रम नंबर 17, चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे शिष्य, जीव जमा एक साँच है भाई, और वो सबे खर्च ठहराई। एक जीव ही सत्य है, और जितना भी संसार का है, जितने भी पृथ्वी का नाम, जल का नाम, अग्नि का नाम, वायु का नाम, इसे चेतन जीव ने रखा है, और संसार की जो भी वस्तुएं हैं इससे काम ये चेतन जीव ही लेता है। तो जीव जमाए के सांचे भाई, और उस सब खर्च ठहराई, और तो सब कुछ खर्च में आ जाता है। जीव ही ब्रह्म आत्मा होई, जीव ही योग करे सब कोई। क्रम नंबर 18, चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि जीव ही ब्रह्म आत्मा हुई। ब्रह्म की कल्पना कौन करता है? ये जीव ही करता है। यही कहता है कि कोई ब्रह्म है, आत्मा है, यही कहता है। जीव योग करे सब कोई, और इतने जे जीव है यही तो योग को महत्व दे रहा है, और सबसे योग जीव ही कर रहा है, चाहे खानी जाल में स्त्री से करे, चाहे वाणी जाल में इन मायावी गुरबा लोगों की बातों को मान करके ईश्वर परमात्मा की खोज करे। ये कौन कर रहा है? ये चेतन जीव है, भूला में फंसा हुआ है। जीवई करता कर्म बनावे, जीवई काल समय ठहरावे। क्रम नंबर 19, चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव कहते हैं जीव ही कर्ता कर्म बनावे, जितने भी कर्ता की कल्पना की है, और जितने भी सारे संसार में देवी देवता बनाए, जितने मत पंथ सिद्धांत बनाए, ये सब जीव ने बनाए। जीव ही काल समय ठहरावे, और जीव ही काल समय ठहराता है। इतने समय वहां जाना है, इतने समय वहां जाना है, इतने वक्त सुबह का काम करना है, इतने वक्त शाम का काम करना है, इतने वक्त खेत जोतना है, इतने समय की टिकट है। ये कौन करता है? ये जीव ही काल समय ठहरा है ना। समय को, काल को जो महत्व देता है ये जीव ही देता है। चार वेदयो नाना वाणी, कल्प कल्प सब जीव उत्पानी। क्रम नंबर 20, चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 4 वेदों का रचने वाला चेतन जीव है, नाना वाणियों को बनाने वाला, कर्म उपासना योग ज्ञान को बनाने वाला, ये सबका नाम आंकने वाला ये चेतन जीव है, और इसके ऊपर कोई नहीं। कल्प कल्प सब जीव उत्पानी, और जितनी भी कल्पना कर करके जितने देवी देवता थापे, जितने मत सिद्धांत चलाए, इस चेतन जीव नहीं चलाए, और कौन चलाएगा? जेते सिद्धांत भय जग सोई, सो सब भास जीव को होई। क्रम नंबर 21, चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जेते सिद्धांत भय जग सोई,
इस सारे संसार में जितने मतपन सिद्धांत चल रहे हैं, ये सब कौन चला रहा है? ये चेतन जीव ही चला रहा है। कोई भी सिद्धांत हो, चाहे जीव सिद्धांत हो, चाहे चारवाक नास्तिकों का सिद्धांत हो, जैनियों का सिद्धांत हो, कर्मियों का सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत है, सबको चलाने वाला ही चेतन जीव है। जेते सिद्धांत वही जग सोई, सो सब भास जीव को होई, जे सारा भास चेतन जीव का है। लेकिन ये अपने आप को नहीं जान पा रहा, यही बहुत बड़ी भूल है। जीव जमा नहीं होई रे भाई, सब सिद्धांत कौन ठहराई। क्रम नंबर 22, चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव जी बुखारी कहते हैं कि जीव जमा नहीं हो रे भाई, यदि जीव जमा नहीं होता तो इन सिद्धांतों को कौन ठहराता, कौन करता? मठ मंदिरों में झाड़ू कौन लगाता? मठ मंदिर में मूर्तियों कौन पूछता? वहां पर कौन जाता? वहां पर कौन सफाई करता? वहां पे घंटे कौन लटकाता? इसलिए जमा पद रूप में चेतन जीव ही सत्य है और सब सिद्धांतों को चलाने वाला। कहीं कबीर विचार के ये निर्णय परमान, जीव जमा जाने बिना सबे खर्च में जान। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, ये क्रम नंबर 23 है और दोहा नंबर 4। कहें कबीर विचार के, हे शिष्य में विचार करके ये बात कह रहा हूं, ये निर्णय प्रमाण और जो मैं तेरे को बता रहा हूं ये सार निर्णय है, ये सत्य न्याय निर्णय का निर्णय है। जीव जमा जाने बिना, और जो जीव जमा को नहीं जानता है तो सबे खर्च में जान, वो सब के सब खर्च में फंसे हुए हैं, विषय वासना में फंसे हुए हैं, धर्म भूल कल्पना में फंसे हुए हैं, संसार को देख देख के जी रहे हैं, संसार की वस्तुओं को चाटते रहते हैं, संसार के जितने भी ये कार्य हैं इनको अपना स्वरूप मान लेते हैं, यही भूल है। सत्य शब्द टकसार बीजक साखी नंबर 11। साखी, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी पचावो आपना, तो पानी मांगे न पीव। क्रम नंबर 24 और साखी नंबर 1। सदगुरुदेव कहते हैं जो जानो जग जीवना, यदि जग में जीना चाहते हो और जानना चाहते हो तो जीव ही जिंदा है। जो जानो सो जीव, और जीव के ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता नहीं है। पानी पचावो अपना, यदि अपने ज्ञान बोध को बरकरार रखना चाहते हो, अपने वीर को स्वतंत्र रखना चाहते हो, यदि संसार में यदि आप लोग फंसना नहीं चाहते तो पानी मांग न पियो। तो सदगुरुदेव कहते हैं विषय वासना रूपी पानी पीना नहीं, भ्रम भूल कल्पना रूपी पानी पीना नहीं, अपने ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा को मानना नहीं, धोखे को अपने अंदर से दूर कर देना, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस आज यहीं तक मैं इस टीका को बता रहा हूं और आगे चलेगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।